हेलो गाइस, आज हम इनक्वलिटी के क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे। ये हर एग्जाम में मिलते हैं और बैंक्स एग्जाम्स और रेलवे के एग्जाम में मिलना ही मिलना है। ठीक है, इनक्वलिटी के बारे में पहले हम इसके बारे में बताएं कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, मतलब कौन से सिंबल को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का चिन्ह हमारा ऐसा होता है। ठीक है, ग्रेटर देन का चिन्ह होता है ए, लेस देन होता है, इसको इक्वल बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल बोलते हैं और लेस देन इक्वल इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बताएंगे आपको कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो, ये हमारे ग्रेटर देन है। क्या ग्रेटर देन है? ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको यहाँ लेकर चलते हैं। तो ग्रेटर देन ऐसे बनता है। अब देखो, जहाँ पे खुला हुआ है समझ लो ये इधर का बड़ा, हम इसको बड़ा मानते हैं, जहाँ पे बंद है इसको हम छोटा मानते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये खुला हुआ है इसको हम बड़ा मानते हैं, जहाँ पर ये छोटा खुला हुआ नहीं है, बंद है, यहाँ पे हम ये छोटा मानते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम इसको देखते हैं, जैसे कि ए है और इधर बी है और बीच में एक सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, इसको सिंबल बोलते हैं, सारे के सारे सिंबल हैं। ठीक है, इनको ये सिंबल लगा हुआ है। तो जो खुला हुआ है, जो मैंने अभी क्या बताया, ये खुला हुआ है तो बड़ा है, यहाँ पे बंद है यानी कि छोटा है, यानी कि बी है जो छोटा है किससे, बी से। ठीक है, यानी कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? यहाँ पे इन दोनों में से बी बड़ा है, सॉरी ये बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ है, ग्रेटर देन है, मतलब कि ये बड़ा है बी से, बी छोटा है। इसकी 15 साल की आयु है तो ये 10 साल की आयु है, तो हमारा छोटा है। ठीक है, और जैसे ही हमने लेस देन को, इस लेस देन को यहाँ पर लाते हैं, लेस देन, जैसे कि ए है, ए बी है। ओके, तो अब इनमें देखा जाता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें देखो ए हमारा छोटा है, बी से, ये लेस देन हो गया। ठीक है, ए छोटा हो गया ना किससे, बी से। ठीक है, तो हमारा ए बड़ा है और ए छोटा है और बी बड़ा है। ओके, अब आते हैं हम इक्वल के बारे में। इक्वल मतलब बराबर, ये बराबर का निशान होता है। इक्वल मतलब बराबर। ठीक है, जैसे कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो अपने क्या बोलेंगे, तो मतलब कि ये 15 साल की है तो ये भी 15 साल का, मतलब दोनों के दोनों बराबर है, इक्वल है। इसकी एज जितनी है उतनी एज इसकी है, ये जो काम करेगा वही काम ये भी करेगा उतना ही, मतलब दोनों के दोनों इक्वल हैं, बराबर है। कोई कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें कोई मतलब नहीं है। हम आते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल में। ग्रेटर देन एंड इक्वल में आते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल में ये जो इसका मतलब तो ग्रेटर हो गया, ये ग्रेटर हो गया, और इक्वल का मतलब बराबर होता है, मतलब दो लगाते हैं, इसमें हमने एक लगाया क्योंकि ऐसे तो बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये कंसेप्ट है, इसको हम ग्रेटर देन इक्वल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल ऐसे हैं। अब इसमें इसमें बताते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे कि ये ए है, इधर का बी है। अब यहाँ पे खुला हुआ है तो ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे बंद है तो ये छोटा हो जाएगा, लेकिन ये इक्वल भी लगा है, मतलब दोनों के दोनों बराबर भी है। तो कन्फ्यूजन हो गई है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा छोटा है कि कौन सा बड़ा है या बराबर है, कुछ कह नहीं सकते इसमें। ठीक है, अगर ए को बड़ा मानेगा तो बी बड़ा मानेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, कि बराबर भी हो सकते हैं, ये छोटा भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो इसमें क्या है, कन्फ्यूजन है। तो ना छोटा ना बड़ा कोई कह नहीं सकते इस वाले में। ठीक है, ऐसे ही लेस देन इक्वल में, लेस देन इक्वल में जैसे कि ए है, ए बी है, इसमें भी जैसे बी बड़ा है इस हिसाब से ये छोटा है, लेस देन के हिसाब से, और इक्वल के हिसाब से दोनों के दोनों बराबर हैं। तो इसमें भी कन्फ्यूजन है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये हम कह नहीं सकते हैं। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन है, ये हमेशा बराबर होते हैं, और लेस देन में एक इस तरफ वाला बी बड़ा है ये छोटा है, और ग्रेटर देन में ये बड़ा है बी छोटा है। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सा चिन्ह को पहले लेके चलते हैं। ठीक है, कौन से चिन्ह को हम पहले लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि जब क्वेश्चन करें ना तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि देखो, एक ग्रेटर देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल, ये चिन्ह आ जाते हैं हमारे, मतलब ठीक है। तो हम हमारा इसमें तो कन्फर्म है कि हमारे ये सास का बड़ा है, इसमें है कि हमारा बराबर इक्वल है, इसमें कन्फ्यूजन है। अगर तीनों चिन्ह आ रहे हैं तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात हो रही है, इसमें इक्वल वाली बात हो रही है, बराबर वाली बात हो रही है, दोनों बराबर के हैं, और इसमें एक हमेशा बड़ा ही है, तो ये कन्फर्म है कि इसमें बड़ा ही है। तो हमारा इसमें इसको लेकर चलेंगे, तीनों चिन्ह में से हमेशा ए ही आता है। ठीक है, इसको ही लेकर चलेंगे। अगर इक्वल और इसमें इसको अगर ए ही आ जाते हैं तो कौन सा लेकर चलेंगे, देखो इसमें इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन लेस को लेकर चलेंगे। क्यों? ग्रेटर देन इक्वल को लेकर चलेंगे, क्यों लेकर चलेंगे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, बराबर है, इसमें तो सिर्फ बराबर ही है, कन्फर्म है कि ये बड़ा बराबर, इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, लेस देन आ गया, इक्वल आ गया, लेस देन इक्वल आ गया, या इक्वल आ गया, या लेस देन आ गया, सॉरी क्या बना दिया मैंने भी। ठीक है, जैसे कि लेस देन आ गया, लेस देन इक्वल आ गया, इक्वल बराबर आ गया। ठीक है,
तो इसमें क्या करना है, इसमें भी हमारा ए वाला बड़ा हो जाएगा और दूसरे नंबर पे होता है, तीसरे नंबर पे ये वाला इक्वल होता है। ठीक है, अब आप बताओ कि इसमें बताओ कौन आएगा। इसमें भी हमारा पता है ये वाला आएगा, लास्ट में आता है। ठीक है, जैसे कि एक बार में लेस देन आ जाता है, एक बार में ग्रेटर आ जाता है। इन दोनों आगे तो क्या करेंगे, तो इसमें कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कुछ कह नहीं सकते, ना ये हो जाएगा ना ये हो जाएगा। तो इसमें हमेशा क्वेश्चन हमेशा गलत ही होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अब ये आ जाता है, ठीक, ग्रेटर देन और इक्वल आ जाता है। अब इसको किस में लेकर चलेंगे, हमेशा ये जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये बराबर है, तो हमारा ये वाला पहले आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई मुझे लगता है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। देखो ये वाले बहुत बड़ा चैप्टर होता है। देखो क्लर के में अलग तरीके से आते हैं, क्लर के में अलग तरीके से आते हैं, पीओ में अलग तरीके से, पीओ मेन में अलग तरीके से आते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के अलग भी बहुत। ठीक है, अगर आप लोग इसमें बताना कि अब बताइए इसमें कौन सा बड़ा है, कुछ कह नहीं सकते ना, दोनों के दोनों कन्फ्यूजन में है। ठीक है, अब ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल इक्वल ग्रेटर देन इक्वल इक्वल। अब बताइए इनमें से पहले नंबर पे कौन सा आएगा, पहले पे ये वाला आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये वाला आएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को आ गया होगा समझ में। मैं इसको साफ करता हूँ, साफ करने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे छाप के देता हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन छोटा सा कराएंगे, उसके बाद ही आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस एक क्वेश्चन मैं यहाँ से यहाँ पे लिख के देता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूँ पहले, जैसे कि स्टेटमेंट में हमारा होता है, जैसे कि कुछ भी बना देते हैं स्टेटमेंट में हम, तो उस पर देते हैं जैसे कि एन के देन एस ओ। ठीक है, ये हम स्टेटमेंट करेंगे और कंक्लूजन में दे देते हैं हमारा के से ग्रेटर देन ओ और के से इक्वल हमारा क्यू। ये हमारे कैलकुलेशन हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में भी ऐसे आती है। अभी देखो इसमें बोला है के है और ओ है और ये हमारा लेस देन है। ठीक है, बीच में अब हमें ये देखना है कौन सा पहले होता कौन सा बड़ा है। इनमें देखो वो बड़ा है किससे, के से, के बड़ा है तो हमें ओ से हम के की तरफ जा रहा है ना, ऐसा जा रहा है ना, ओ से के की तरफ जा रहा है तो ओ से के जाना है हमें, ओ से के जाना है। तो पहले देखिए ओ किधर है हमारा, ये ओ इधर है और के किधर है, के इधर है, तो मैंने ओ से के जाना है। तो देखो ओ से पहले बराबर गए यहाँ पे क्यू आ गया, क्यू के पास हम आ गए। और देखो क्यू के पास आने के बाद देखो सीधा इस तरफ तीर चल रहा है ना, पी के पास जा रहा है ना, तो हम पी तक आ गए हैं। अब पी से हम एस तक जाना है, एस भी हमारा इक्वल है तो हम एस तक पहुँच गए। ठीक है, जैसे अब एस से हम के तक पहुँच गए, सीधा जा रहा है ना गति की साइड, तो के तक आ गया, हमें के तक ही जाना था और के तक हम इधर तक पहुँच गए हैं, यानी कि ओ से हम के तक पहुँच गए हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये वाला चिन्ह हमारा लेस देन इसमें कहीं है। देखो लेस देन कहीं भी नहीं है हमारा, तो हमारे वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें लेस देन चाहिए। क्योंकि हमेशा मैं आपको बताया था ना, हमेशा मैंने आपको अभी बताया ना, इनमें से हमेशा पहले नंबर पे होता है, दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे ही आता है, लेकिन पहले नंबर वाला हमें ही चाहिए और ये वाला हमारे इसमें है ही नहीं है, तो हमारा ही गलत हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत है। ठीक है, अब देखो दूसरी की बात करते हैं। अब देखो के और क्यू हमारे दोनों इक्वल है, बराबर है, और इसमें देखो के क्या है, के इधर है, क्यू इधर है, के से क्यू जाना है, या के से क्यू जाओ या क्यू से के जाओ, बात एक ही है। अब देखो के से पी से के से यू से पी का, पी से एस का, एस से के का, दोनों चले तो गए हैं, लेकिन हमें क्या, हमें इसमें इक्वल है, इक्वल इसमें है कहीं भी, हाँ है ये रहा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि ये तो हमेशा तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन दूसरे नंबर पे हमारा लेस देन इक्वल है, तो इसमें लेस देन इक्वल है और है कि नहीं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो लास्ट में आता है ना, तो पहले नंबर पे हमें से लेना होता है, दूसरे पे से लेना होता है, तीसरे पे से लेना होता है। ठीक है, लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। तो हमारे ये वाले दोनों ही गलत हैं। ठीक है, अगर चांस में अगर हमारा इसी जगह पे हमारा, इसे हम हटा देते हैं, इसी जगह पे हमारा लेस देन होता, अब बताओ ये लेस देन होता, देखो अब लेस देन होता तो अब हमारा सही हो जाता, क्योंकि हमें लेस देन ही चाहिए था और लेस देन हमारे पे मिल गया, तो हमारे बार राइट हो जाता। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन में छोटा सा करा के देता हूँ तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, तो इसमें भी आपको अच्छे से पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बनाते हैं स्टेटमेंट में सी है, ठीक है, अच्छी समझ में कुछ समझ हो गया, सी लेस देन सॉरी इक्वल ग्रेटर देन बी इक्वल क्यू जेड डी और ए, और इसमें कैलकुलेशन मैंने रखा है आपका ये बी है। ठीक है, बी, ठीक है, पहला दूसरा। अब बताओ
और इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा लेस देन है, ठीक है। ई से हमें जी जाना है, ई से जी जाना है। तो पहले हम देखते हैं ई किधर है। ई देखो किधर है, ए रहा ई। जी किधर है, जी 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 ए रहा, जी ए रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो चिन्ह मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे निशान लगाना कोई सा भी लगा दो अपने मन से। यहाँ पे क्यू के बाद अब ठीक है, ठीक है। देखो ई इधर है और जी इधर है, ठीक है। हमें ई से जी जाना है, तो ई से देखो, ई से हम देखो टी चले गए, जा रहे हैं ना, ई से टी चले गए, ठीक है। अब टी से हमें जेड, टी से जेड चले गए, और जेड से हम जी चले गए, ठीक है। इक्वल में क्या होता है ना, चाहे इस इक्वल को जी इधर मान लो, चाहे जेड इधर मान लो, चाहे जेड जी इधर मान लो, चाहे जेड इधर मान लो, बात एक ही होती है। चाहे इसको इधर होगा चाहे इसको इधर मान लो, बात एक ही, क्यों इक्वल में बराबर है दोनों, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ई से टी गए, चलेगा, देखो जा रहे हैं ना, देखो जा रहे हैं ना, इस तरह रिलेशन लग रहा है ना, जा रहे हैं ना ऐसे। देखो ई से टी गए, टी से जेड गए, जेड से जीता है, हमें जीता के जाना था, आगे बढ़नी नहीं है, ठीक है। तो हम चलेगा, अब देखो इसमें लेस देन लगा हुआ है, लेस देन है, जैसे लेस देन लिख जाए जैसे हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बोला, लेस देन, लेस देन, लेस देन इक्वल, और इक्वल में कौन सा बड़ा होता है हमारा, लेस देन, तो लेस देन ही चाहिए हमें, ठीक है। आपको बताया था ना कौन सा आता है पहले नंबर पे, ये वाला, तो हमारा ये वाला इसमें है, तो हमारा ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला होता है बी और टी, हमें बी से टी जाना है, बी से टी जाना है, बी से टी जाना है। बी किधर है, बी इधर है, टी 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 को टाइगर कहाँ है, टी इधर है, तो बी से हमें टी जाना है। तो टी तक जाने के लिए पहले हमें क्यू के पास जाना पड़ेगा, तो पहले क्यू के पास आना है, क्यू से जी के पास जाना पड़ेगा, जी से जेड के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। जी जेड तक आ रहा है, और जेड से टी के पास नहीं आ पाएंगे, क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसका रिलेशन हमारा चेंज हो गया है। देखो हमारे, देखो सीधे तीर, देखो ऐसा बन रहा है ना, तीर ऐसा बन रहा है ना, तीर जा रहे हैं ना, देखो क्यू से जी गए, जी से जेड चलेगा इक्वल में, और जैसे ही सिंबल ने बदल दिया, ये सिंबल जैसे ही चेंज हो गया हमारा, ये चेंज हो गया, जैसे ही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही पलटी मार दी ना इसने, वैसे ही हमारा गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा पहला सही है, दूसरा हमारा गलत है, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक चीज़ है ये, बहुत बेसिक चीज, ठीक है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जैसे ही आपको अच्छे से पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जब भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, आपको फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है गाइस। देखो अब देखो क्वेश्चन ऐसे लेकर चलते हैं आपको। जे इक्वल के ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन एन लेस देन ओ लेस देन इक्वल पी, और कैलकुलेशन में हमारा के ओ पहला और दूसरे में हमारा पी और एम, ठीक है। अब बताओ इसमें के है और ओ है, हमें के से ओ जाना है, के से ओ जाना है, तो के किधर है हमारे बेटा, के इधर है, ओ किधर है, ओ इधर है, तो के से हमें ओ जाना है, ठीक है। तो के से ओ पे जाने के लिए पहले हमारा एम के पास जाना पड़ेगा, एम के पास देखो चलेगा, एम से हम के एन के पास जाना पड़ेगा, एन के पास चलेगा, और एम से हम ओ के पास नहीं जाएंगे क्योंकि इसने सिंबल चेंज कर दिया। जैसे ही हमें सिंबल देखो ग्रेटर देन चल रहा था, वैसे ही हमारा लेस देन आ गया, तो हमारा ही गलत हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। लेस देन और ग्रेटर, जैसे चाइन बदला तो लेस देन हो गया, तो हमारा एक गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें देखते हैं एम है और पी है, एम से हमें पी जाना है, तो एम किधर है, एम किधर है, एम इधर है एरा, और पी किधर है, पी एरा, ठीक है। एम से हमें पी जाना है, तो देखो, तो एम से हम देखो एन गए, एन चले गए, ठीक है। मतलब कि एम से हम एन चलेगा, ग्रेटर देन चलेगा, और ग्रेटर जैसे ही लेस देन हो गया तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन जैसे ही लेस देन आ गया तो यहाँ पे गलत चला गया, क्योंकि हम एन से हम ओ तक पहुँच ही नहीं पाए हैं, और हमें क्या चाहिए तक पी तक जाना था, वही तक नहीं पहुँच पाए तो पी तक कैसे जाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। जब एक क्वेश्चन मैं आपको करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एन एस सी के ई के जी क्यू एन एच लेस देन डब्ल्यू, ठीक है। और कैलकुलेशन में है हमारा एच बेटा, ठीक है, और सी, ठीक है। अब देखो इनमें क्या, ए हमारा क्या है, लेस देन लगा हुआ है, तो हमारा एस से हमारा जी जाना है, एस से जी जाना है, ठीक है। एस कहाँ है, यहाँ पे एस इधर है, जी 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 ए रहा, जी ए रहा, तो एस से जी जाना है। देखो एस से हम पहले सी के पास जाएंगे, एस से हम सी के पास गए,
सी से ई के पास चले गए, ई से हम जी के पास चले गए, जी तक ही आना है हमें। हमें कौन सा चाहिए, लेस देन चाहिए, तो देखो इसमें मिल रहा है हमें लेस देन। देखो सी एस से सी गए, ठीक है, सी से ई चले गए, ई से हम जी चले गए, और हमारा ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और हमारे तीनों में हमारा ये वाला मिलेशन चाहिए होता है, बताया था आपने, हमारा ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में देखते हैं, दूसरे में क्या है, एच और सी, तो एस से सी जाना है, एस से सी जाना है, ठीक, ग्रेटर देन है, एस से सी जाना है, तो एच किधर है, एच किधर है हमारा, एच देखो एच इधर है, और सी किधर है, सी 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 इधर है, ठीक है। एस से देखो क्यू गए हम, पहले क्यू चले गए, क्यू से हम जी चले गए, और जी से हम ई नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसने पलटी मार दी, क्या मार दी, पलटी मार दी। जैसे देखो हम जा रहे थे, हम कहाँ जा रहे थे, लेस देन करके जा रहे थे, जैसे ही इक्वल आ गया ना इक्वल, पलट गया ना, इस तरफ जा ही नहीं सकते हैं, जी से हम आगे जा ही नहीं सकते हैं, तो हमारा वहीं गलत कर दो, आगे जरूरत जाने की जरूरत ही नहीं है ना। बहुत सिंपल से सवाल होते हैं, तो हमारा पहला सही है, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ऐसे देता हूँ, तो आपको ये ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो, अभी तो ये गलत लेवल की आपको बता रहा हूँ, देखो पीओ लेवल की आपको बताऊँ, पीओ लेवल में क्या होता है, अलग अलग होते हैं, आपको बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद में आपको बताऊँ, ठीक है। इस स्टेटमेंट में जैसे कि ए है, बी है, जी है, एच है, यहाँ लगा दो, ग्रेटर देन, इक्वल और इक्वल, ठीक है, ठीक है। और पहले में हमारा ए जी, और दूसरे में है हमारा बी, बी लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन और एच। हाँ, अब बताओ इसमें, देखो ए से ए और जी हमारा बराबर, ए कहाँ है, ए इधर है, जी इधर है, ए से देखो बी जा रहा है, बी से जी जा रहा है, हमें ये हमें कौन सा इक्वल चाहिए होता है, इसमें इक्वल है ही नहीं है, तो हमारा गलत हो जाएगा। सिंपल सी, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। देखो देखो ये बी और एच है, बी से हमें एच जाना है, कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है, बी से एच जाना है, तो बी किधर है, बी किधर है हमारा, बी, बी देखो बी इधर है और एच इधर है, तो बी से पहले जी जाएंगे, जी से एच जाएंगे, तो हम चले गए ना, तो एच तक पहुंच गए हैं, और हमें कौन सा इवैल्यूएशन चाहिए, तो मिल रहा है ये वाला सिंबल, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें ये वाला तो है ही नहीं है, तो ये वाला हमें, ये वाला तो है इसलिए मिल गया, और इसमें इस वाले में कौन सा हमारा, इसमें हमारा देखो जी तक जाना था ना, जी तक जाना था, पहले वाले को इसका बता रहा हूँ मैं, पहले में जाना था ना, और देखो पहले में ये वाला भी था, ये वाला था ही नहीं, इसलिए हमारा गलत हो गया था, ठीक है। अब देखो, अब हम जब पीओ लेवल का आपको बताएंगे, ठीक है, सिंपल कुछ नहीं है, बस उसका फर्क ये भी आते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखने के लिए वैसे मिल जाते हैं, कुछ नहीं है मैटर। जैसे कि मैं आपको कोई सा भी क्वेश्चन उठा के बता देता हूँ, जैसे कि क्यू लेस देन इक्वल ई, हाँ कॉमा, ये देखो कॉमा लगा दिया, पहले कॉमा लगा रहे थे, ठीक है। आई ग्रेटर देन एन, कॉमा के ई, कॉमा क्यू इक्वल एन, ठीक है, ठीक है। और पहले इसमें क्या है, के एन, और दूसरे में हमारा के इक्वल एन। अब बताओ, देखो इसमें कैसे करोगे आप, इसमें सिर्फ एक कॉमा लगा हुआ है और कुछ नहीं है। पहले मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। कॉमे का मतलब ये है कि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, बस ये फर्क है, ये अलग है। और अभी पहले उसमें हम क्या करते थे, पूरा एक ही था सेंटेंस, पूरा एक ही था, इसमें अलग अलग में दे रखे हैं, बस कॉमे का मतलब ये है, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको भी वैसे भी, ठीक है। अब देखो हम आपको बता रहे हैं, इसमें क्या है, के से एन जाना है, के से एन जाना है, ठीक है, ग्रेटर देन लगाया ना, के से एन जाना है, तो के किधर है, के देखो इधर है, एन किधर है, एन इधर भी है और एन इधर भी है, देखो ऐसे लक्षण में एन इधर भी है, एन इधर भी है, और के हमारा इधर है, तो के से हमें पहले एन के पास पहुंचने के लिए हमें इस वाले क्यू के पास जाना पड़ेगा, और इस वाले एन के पास पहुंचने के लिए हमें आई के पास जाना पड़ेगा। तो हमें क्या देखना है कि हम एन के पास चले जाएं, देखो हमें के से तो जाना नहीं है, हमारा के इधर है, के किसके पास है, पी के पास जा सकता है, पी के पास चला गया हम। अब देखो पी किधर है, पी के पास हम आ गए ना, के से पी के पास आ चुके हैं। अब देखना पी किधर है, पी 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 इधर है, देखो पी इधर मिल गया। अब पी से हम कहाँ जा रहे हैं, क्यू के पास जा रहे हैं। अब क्यू देखना है, क्यू किधर है, क्यू उधर आ गया। अब क्यू से हमें एन के पास जाना है, और हमें एन के पास तो आना ही था, तो मतलब क्यू से हमें एन के पास आ गए। तो इस बार का हमें जरूरत, इस वाले की हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें एन के पास क्यू से पहुंच गया, तो इधर की क्या मतलब है, आ ही नहीं सकते यहाँ तो, ठीक है। समझ में आया, के से एन जाना था, तो के से पी गए, और पी हमें यहाँ मिल गया है, पी से क्यू चले गए, अब पी हमें फिर यहाँ मिल गया है, फिर क्यू से हम एन चले गए, ठीक है।
पी से क्यू गए तो क्यू हमें इधर मिल गया, क्यू से एन हम चले गए। ठीक है, अब हमें कौन सा सिंबल से ग्रेटर देन चाहिए था, ग्रेटर देन हमें देखो कहाँ मिला था, इधर ही मिल गया था, ये रहा, तो हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें देखो की और एन, की और एन, ये भी हमारा सही है, की और एन देखो इसमें इक्वल है, की से पी गए, वो वही सेम है देखो दोनों, की एन, बस इसमें ग्रेटर देन लगा था, यहाँ पे क्यू लगा था, तो की से पी गए, पी से क्यू चले गए, फिर क्यू से हम एन चले गए, तो हमारा हमें ये वाला निशान नहीं है, पहले हमारा तो ग्रेटर देन होता है, फिर ग्रेटर इक्वल होता है, हमारा इक्वल होता है, तो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला सही है, दूसरा गलत है। और देखो एक दो क्वेश्चन कराएंगे भी आपको ऐसे, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे चलते ओ ग्रेटर देन एम, एम कॉमा सी ग्रेटर देन डी, डी है कॉमा एम लेस देन इक्वल, और जे कॉमा सी इक्वल ओ, ये रखा है। ठीक है, ठीक है, अब कैलकुलेटर में क्या है हमारा, ओ जे पहला, और दूसरे में है हमारा ओ और डी। अब बताना हो, अब इनने क्या बोला, ओ से हमें जी जाना है, ओ से जी जाना, ओ किधर है, ओ इधर है, और जी किधर है, जी इधर है। जी किसके पास है, एम के पास है, एम से हम जी के पास पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखो ओ से हम एम चले गए, और एम किधर है, एम इधर में, एम से हम जी के पास चले गए, जी के पास, हमें जी के पास ही आना था, तो क्या हमारा ग्रेटर देन कहीं मिल रहा है इन दोनों के बीच में, देखो मिल रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बस इसको हमें ऐसे ही होता है, जैसे जैसे कि देखो एम, ओ इधर है, डी इधर है, ओ से हमें डी जाना है, तो ओ किधर है, ओ इधर है, और डी 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 इधर है, डी इधर है, तो हमें कैसे जाना पड़ेगा, पहले ओ से हम एम गए, एम चले गए, एम किधर है, एम इधर है, तो एम से हम कहाँ चले गए, जी के पास चले गए, और जी किधर है, जी तो कहीं है भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हाँ जा नहीं सकते, एक ओ इधर भी है, एक ओ इधर भी है, इस वाली ओ के हमारा काम पहुंच ही नहीं है, तो इस वाले ओ से हम ट्राई कर लेते हैं। इस ओ से हम कहाँ चले गए, सी के पास चले गए। ठीक है, सी किधर है, सी इधर है, और सी से हम कहाँ चले गए, डी के पास, और डी के पास हमें आना था। देखो इन दोनों में हमें कौन सी वैल्यूशन चाहिए था, मिल गया ये वाला, तो यही सही हो जाएगा। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन और कराएंगे, आपको पूरी तरह से अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो हम कमेंट करके बताइए, और हम आपको एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, ये करा दीजिए आप लोग। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराने आपको सिखाने मकसद से आपको ये बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन मैं लिखा हूँ तो आप पूछ सकते हैं, मतलब कि वीडियो को हाँ याद आके देख सकते हैं, तो पूरा देखने तो और बढ़िया है, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और देखो मैं जब तक छाता हूँ जब तक आप इसका आंसर लीजिए, मैं जब तक मैं यहाँ पे दूसरे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे इसका आंसर हमें जल्दी पता है क्या होता है। हाँ बताइए आपने कौन सा आंसर है, ये सही है गलत है। देखो अभी मैं चेक करके बताता हूँ आपको। देखो पी है ये, पी से हमें ई जाना है, पी किधर है, पी इधर भी है, ई किधर भी है, ई किधर है, ई इधर है। पहले हम इस वाले पी से ट्राई करते हैं। ठीक है, पी से हमें आर जाना है, आर चले गए। अब आर कहीं दिख रहा है, कहीं भी है ही नहीं है, तो इससे हम ट्राई नहीं करेंगे, आर कहीं है ही नहीं है। ठीक है, इस पी से देखते हैं, इस वाले पी से हम एफ के पास जा नहीं सकते, देखो क्योंकि एफ से पी जा सकते हैं, पी से एफ जा नहीं सकते, क्योंकि सिंबल हमारा पलटा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पी बड़ा है, यहाँ पर पी छोटा दिखा रहा है, मतलब एक कंफ्यूजन में दिख रहा है, यहाँ पर फिक्स दिखा रखा है। ठीक है, तो हमारा इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, तो कहीं पहुँच ही नहीं सकते, तो गलत ही हो जाएगा ये। ठीक है, और देखो इसमें देखिए आर से, आर और जी दोनों बराबर है, आर किधर है, या जी देख लो, आर किधर है, आर 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 इधर है, जी किधर है, जी 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 इधर है, आर जी चाहिए हमें। ठीक है, तो आर से देखो, जी से हम ई चलेगा, ई जी से ई चले जाएंगे, ई चले जाएंगे, और ई भी हमारा कहीं है ही नहीं है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो दोनों के दोनों हमारे गलत हैं, दोनों के दोनों हमारे गलत हैं।
देखिए क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में आपको इसके आगे का प्रोसेस बताएंगे जो मेन में करते हैं, जैसे कि इस लेसन के बारे में बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है, ये वाली भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको अच्छे से बता देंगे। ये समझ में आ रहा है ना, आपको क्या है बताइए पहले। जैसे कि हम एक सवाल लेके चलते हैं, u ग्रेटर देन t, s ग्रेटर देन इक्वल t, v ग्रेटर देन z, z है, ठीक है, ठीक है। पहले में ये दोनों u हो गया ना, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको v बराबर s और u टर्न z, ठीक है। अब बताइए v और s हमारा इक्वल है, s में लिखते हैं v किधर है, v इधर भी है और v इधर भी है, और ये क्या बनाया था, v है, u बनाया था, ये हमने बनाया था v बनाया था यार, ठीक है। तो ये हमारा v है, तो v और s के बीच में जाना, v इधर भी है और v इधर भी है और s इधर है, ठीक है। तो v से हम पहले z जाएंगे, z चले गए और z कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम z से काम नहीं हो पा रहा है, इससे भी काम नहीं हो पा रहा है, और वैसे भी हमारा इक्वल में दे रखा है, हमारा ग्रेटर देन इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो हमारे वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इनने देखो, इन्हें बोला था u और z, u से हमें z जाना, u इधर है और z इधर है, तो u से हम पहले t के पास गए और t से t से हम s के पास जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया है, ठीक है, और चेंज हो गया है, हम जा ही नहीं पाएंगे। तो ये काम करो, एक हमारा u इधर भी है, तो u से हम देखो v के पास जाएंगे और v से हम z के पास चले जाएंगे, तो z के पास हम आ गए हैं और हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि समझ में मिल गया है, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा, दूसरा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है गाइस। देखो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको और भी करा रहा हूँ अभी। देखो गाइस, इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मैं आपको किस तरीके से बताऊंगा, ठीक है। जो हमारे मेन एग्जाम वगैरह में आ जाते हैं ज़्यादातर, वही देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो क्लर्क वगैरह में, पी वगैरह में आते हैं, फिर आपको मेन वाले के बारे में बताएंगे, मेन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैंने यहाँ पर लिख के इसमें इस वजह से दिखा रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे ही लिख के आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा। देखो सी है, ठीक है, सी पर क्या देखो, इधर पर डब्ल्यू है और सी है, डब्ल्यू से हमें सी जाना है, तो डब्ल्यू किधर है हमारा, डब्ल्यू इधर है, सी किधर है, सी इधर है, और एक सी इधर भी है, ठीक है। फिर हम इस वाले से काम करते हैं, डब्ल्यू से हम ए गए तो ए इधर मिल गया, ए से हम टी चले गए, टी इधर मिल गया, टी से हम सी तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसने पलटी मार दी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डब्ल्यू से ए गए, ए से फिर हम टी चले गए और टी से हम सी के पास नहीं जा पाएंगे क्योंकि उसने इस वाले सिंबल में पलटी मार दी है, ठीक है, पलटी मार दी है, तो हम यहाँ नहीं जा पाएंगे। इसमें समझ में आया कि नहीं आया। और हमारा ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सी इक्वल और एच दोनों इक्वल है, सी से एच जाना है तो ऐसे सी जाना है, किसी भी चलेगा, सी इधर है और एच इधर है, तो दोनों हमें इधर ही मिल गए, जाने की जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों इधर ही मिल गए हमारे, लेकिन हमारा इक्वल चाहिए पहले, इसमें ग्रेटर देन लेस देन है, तो हमारे भी गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों गलत है। इसमें देखो पहले इसमें है ये फर्स्ट एंड रो, मतलब पहला वाला सही है, इसमें ये भी नहीं है हमारा, सेकंड भी नहीं है, इस वाला हमारा इधर ये भी नहीं है, हमारा चौथा नाइडर, मतलब नाइडर में हमारे दोनों के दोनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका मतलब हमारा ये चौथा वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत है, दूसरा गलत है, इसका मतलब हमारा ये वाला गलत हो जाएगा, मतलब नाइडर फर्स्ट और सेकंड है हमारा, ठीक है। अब देखो जैसे कि अब हम दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत मजेदार है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद बहुत मजेदार क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया नहीं, वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे है टी ग्रेटर देन टी कॉमा एन ग्रेटर देन एस कॉमा टी लेस देन इक्वल एस कॉमा एन ग्रेटर देन लेस एन, तो कंसीडर करते हैं क्या है, एल सॉरी एल है, ठीक है, एल कैंसिल, ठीक है, ये एल है। अब इसमें बोलना है टी एल से एन जाना, एल से एन जाना, एल से एन जाना, एल किधर है, एल इधर है, एन किधर है, एन तो हमारा कहीं है भी नहीं है, कहीं भी एन नहीं है, मतलब कहीं भी एन भी नहीं है, तो मतलब हमारा गलत हो गया, वैसे गलत हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो एन से एल जाना है, तो एन तो हमारा है ही नहीं है, एल ये हमारा हैगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इसमें क्या करना है, हम इसमें इस दोनों गलत है, इसका मतलब चौथा वाला सही नहीं हो जाएगा, यही क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एल इधर भी है, एल इधर, देखो एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों के दोनों, एल इधर है, एल इसमें हमारा एल बड़ा होगा, एन छोटा आएगा, ग्रेटर देन, वहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल लगा रखा है, एल एन को कंफ्यूजन दे रखे दोनों के दोनों, देखो दोनों के दोनों मतलब कि दोनों साइन को हम मिला दिया जाता है, तो एक बार में एल 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 एल
एल कन्फ्यूजन में हो रहा है और एल इसमें हमारा एल में बड़ा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, दोनों गलत भी होंगे और हमारे इसमें कन्फ्यूजन में भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमारा आइदर में आता है, आइदर में आता है, दोनों के दोनों हमारे क्या है? आइदर है। ठीक है, दोनों के दोनों हमारे आइदर है। इसमें देखो आइदर कौन सा है? तीसरा वाला, ये हमारा 3 नंबर वाला हमारा सही हो जाएगा। ये चीज़ हमें देखना बहुत जरूरी है। एक हम बिना डॉट वाला आपको बता देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिना डॉट वाला मैं आपको बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत जरूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ये वाला डॉट वाला मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, डॉट वाला मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। जैसे कि देखो मैंने ये सवाल छाप दिया है, यहाँ पर उतार दिया है। जैसे कि इसमें देखो कोई भी डॉट नहीं लगा है। ठीक है, ये दूसरा है। एन देखो, एन से हमें पी जाना है, एन से पी जाना है तो एन कहाँ है? एन इधर है, पी इधर है, तो एन से पी जाना। और ये भी देख लिया जल्दी से, ये भी यहाँ पे जल्दी पता है, पी इधर भी, पी इधर भी, एन इधर है, एन इधर भी है। यानी कि एक बार में पी बड़ा है, एक बार में इक्वल, एक बार में ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, लेस देन इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पी से एन देखना है, तो पी से एन, सॉरी एन से पी जाना, एन से पी जाना, एन से देखो एस गया, एस एम पी। जैसे सिंबल चेंज हुआ तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, जैसे अब जैसे इसमें भी ये भी गलत होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए लेकिन तभी होगा। ठीक, तभी माना जाएगा हमारा आइदर। ठीक है, जैसे कि एन है, अब हमें क्या है? पी से एन जाना, पी से एस है, एस से एन तक नहीं जा पाएंगे तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा और दोनों के दोनों गलत हो जाएगा। लेकिन हमारा दोनों के दोनों गलत हैं, इसका मतलब ये वाला ऐसा नहीं है कि हमारा चौथा वाला नहीं कर देना आप लोग। ठीक है, इसका है कि देखो दोनों गलत हैं, दोनों के दोनों साइन हमारा बी से मिल रहा है। देखो दोनों के दोनों हमारा बी से मिल रहा है। देखो यहाँ पी बड़ा है तो यहाँ पे देखो पी छोटा है, यहाँ से देखो पी बड़ा है लेकिन यहाँ के हिसाब से पी छोटा है, तो हमारा ये हमारा आइदर हो जाता है। ठीक है, आइदर हो जाता है, तो दोनों के दोनों हमारा ये वाला सही हो जाए, आइदर है। ठीक है, इस को देखना जल्दी से देखना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन ऐसे वाले बनाऊंगा जो हमारे मेन एग्जाम में आते हैं। देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि जो चेन वगैरह होते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कौन से चेन होते हैं जो हमारे मेन